गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे नया तरीके से करंट अफेयर। ठीक है बच्चा, तो आज पढ़ेंगे मतलब ये जो करंट अफेयर है मैं खुद हाथ से लिखने वाला हूँ, तो आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चा, ठीक ठाक दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, यह हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये चक है बच्चा। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर न्यूज। ठीक है, देखो पहला न्यूज है एक रेलवे म्यूजियम शॉप। क्या है रेलवे म्यूजियम, देखो पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है बच्चा, आप इसके जुड़ी जो भी पिछले 6 महीने के लिए हो और मतलब आसपास 10 दिन के लिए जो भी कुछ इस रिलेटेड जो भी कुछ करंट अफेयर हो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके रिलेटेड हिस्ट्री सब कुछ रिलेटेड दूंगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उससे हाथ में लिखूंगा, आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चा, रेलवे म्यूजियम बाई पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी। ठीक है, इनके द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल कौन है? हमारा रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, और प्रहलाद जोशी, ठीक है, ये टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है बच्चा, इनके द्वारा रेलवे म्यूजियम इनॉग्रेटेड हुआ है। ठीक है, कहाँ पे ये बता रहे हैं बच्चा, कहाँ पे? यानी हुबली कर्नाटक में। ठीक है, हुबली कर्नाटक में। क्यों इनॉग्रेट किया है? ताकि जो रेलवे चीज है, रेलवे की रिलेटेड कुछ चीज है, पहले पैसेंजर ट्रेन है बाई स्टीम इंजन। तो म्यूजियम आपको पता है पुरानी चीज को याद करने के लिए म्यूजियम स्थापित होता है कि नहीं? म्यूजियम में क्या होता है? हिस्ट्री रिलेटेड कुछ चीज। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पहले पैसेंजर ट्रेन जो कि स्टीम इंजन से चला हुआ है। ठीक है, कहां से कहां तक? ठीक है, पहले डेट लिखता हूँ, 16 में 1853 में लॉर्ड डेलहाउसी गवर्नर थे उस टाइम से। ठीक है, कहां से? CST टू थाने, ये दोनों चीज महाराष्ट्र में है। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इनका पुराना नाम VT था। VT का मतलब विक्टोरिया टर्मिनल, वहां से लेकर थाने तक लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, पहले पैसेंजर ट्रेन बाय स्टीम इंजन कहां से तक? CST टू थाने तक लगभग 34 किलोमीटर है। ठीक है बच्चा, CST का ओल्ड नाम विक्टोरिया टर्मिनल है। ठीक है बच्चा, ये 400 पीपुल 400 पीपुल यहाँ से यात्रा शुरू करे थे। ठीक है, 400 पीपुल यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे थे, लगभग 34 किलोमीटर। उन्हीं 400 पीपुल को 3 इंजन, पहले पैसेंजर ट्रेन में 3 इंजन यूज हुआ था। उनका नाम है आपका साहिब सिंध सुल्तान, साहिब सिंध, और आपका जाता है सुल्तान। ठीक है बच्चा, ये पूछता 3 इंजन, आपको डब्बा कितना लगता है? 14 डिब्बा लगता है, 14 डिब्बा लगता है, और 3 इंजन 14 डिब्बा को खींचते। 14 डिब्बे में 400 पीपुल कंटेंट, मतलब 400 पीपुल 14 डिब्बे में सवारी करते हैं। उन 14 डिब्बे को 3 इंजन साहिब सिंध सुल्तान खींचते थे। ठीक है बच्चा, ठीक है, याद है क्या? है कि नहीं बच्चा? तो उससे रिलेटेड कुछ चीज हम देखेंगे इधर। ठीक है, मिटाना पड़ेगा। डिस्प्ले में जो एरिया है उससे रिलेटेड ऊपर एरिया है, लेकिन डिस्प्ले में जो एरिया है उसमें से हमको काम चलाना पड़ता है। ठीक है बच्चा, तो उससे रिलेटेड क्या है? पहला किसान रेल, फास्ट किसान रेल कहाँ पे बच्चा? देवलाली महाराष्ट्र में, देवलाली टू बिहार में जगह है देवलाली, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या क्या रिलेटेड है सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लेकिन जो म्यूजियम हमने बनाया था कहाँ पे? हुबली कर्नाटक बाई पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी। उससे पहले एक फास्ट रेलवे म्यूजियम हुआ था, पहले रेल म्यूजियम कहाँ पे?
मैसूर में, वही कर्नाटक में। ठीक है बच्चा, मैसूर वही कर्नाटक में। ठीक है, आप देखेंगे को जो रेलवे स्टेशन में कुछ रेल डिब्बा जैसे वो काम नहीं करते, वैसे ही पड़ रहे थे सालों भर, मतलब लगभग 5 साल 6 साल से ऐसे ही डिब्बा पड़ रहे थे। उसी को वेस्ट बंगाल सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल में एक आसानॉल है, ठीक है, आसानॉल वेस्ट बंगाल में केंद्र सरकार की मदद से रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू किया है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील, जो डिब्बा ऐसे ही पड़ रहे थे उसको रेस्टोरेंट ऑन व्हील बना दिया। ठीक है, और एक चीज है चारबाग, वो स्टेशन नाम है ये बच्चा, चारबाग। इन्होंने कहाँ पे चारबाग, ये बच्चा यूपी में है। यहाँ पे क्या क्या है, हेल्थ एटीएम बनाया है, यहाँ पे हेल्थ एटीएम बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ एटीएम बनाया है। और आपका पता है तेजस, पहला तेजस कहाँ पे, लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, दूसरा कहाँ से, अहमदाबाद टू, प्राइवेट है बच्चा, ये प्राइवेट निजी, अहमदाबाद टू मुंबई। और जो तीसरा है उसका नाम है, तीसरा प्राइवेट ट्रेन उसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस, दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है, दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है बच्चा, और जो नासिक है, नासिक यहाँ पे लिख देता हूँ, नासिक स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर, ऑक्सीजन पार्लर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ठीक है, नासिक में ऑक्सीजन पार्लर खुला हुआ है जहाँ की कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो आते हैं दूसरे करंट अफेयर न्यूज। हमें आपसे विनीत अनुरोध है, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा हुआ तो। ठीक है, एक CAIT है, CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, ये क्या है, एक क्विट इंडिया मुहिम चला हुआ है, एक क्विट इंडिया मुहिम चला हुआ है ताकि इसके अंदर चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया हुआ है, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया हुआ है। ठीक है, एक क्विट इंडिया मूवमेंट चला हुआ है, उसी के अंदर रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, 8 अगस्त 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट, और अगस्त मूवमेंट के नाम पे एक मुहिम गांधी जी ने चला हुआ थे ताकि अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है बच्चा, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि ये तो हुआ है उसी दिन में, जो आज का दिन जो परसों चला गया था 8 अगस्त 2020 में, इसका जो क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त मूवमेंट का 78th एनिवर्सरी हुआ है, 78th एनिवर्सरी हुआ है। उसके थोड़े क्विट इंडिया के बारे में थोड़े हम जानेंगे आज। ठीक है, क्विट इंडिया का मूवमेंट का स्लोगन क्या था, डू और डाई, है कि नहीं। और जो साइमन कमीशन का जो स्लोगन था, साइमन कमीशन कब हुआ था, 1928 में। ये दो स्लोगन को पहले यूसुफ मेहर अली ने पुकारे थे, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, जी बेटा हमारे बापूजी ने, यानी गांधी जी, देश के पिता। ठीक है, गांधी जी ने इसको पॉपुलर किए थे। दिखाई दे रहे ना आपको सब कुछ चीज, ठीक है, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है।
ठीक है। देखो पहले 1885 से कांग्रेस का स्थापित हुआ था कि नहीं? कांग्रेस का स्थापित हुआ था वहां कहां पे? ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक में स्थापित हुआ था कि नहीं? ग्वालियर टैंक जो आज का महाराष्ट्र में है, मुंबई में, जो ग्वालियर टैंक का अलग मतलब और एक नाम है अगस्त, और एक नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान जो गोकुल संस्कृत विद्यापीठ वहां पे प्लेग्राउंड है, वहां पे ग्वालियर टैंक है। ठीक है बच्चा। तो कांग्रेस उसी टाइम से स्थापित हुआ था A.O. ह्यूम के मदद से। ठीक है बच्चा। अब देखो 8 अगस्त तो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी देखो 9 अगस्त को 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में अंग्रेज सरकार ने 9 अगस्त के बारे में सुना। 9 अगस्त अर्ली मॉर्निंग में मतलब अर्ली सुबह में ऑपरेशन 0 आवर अंग्रेज सरकार के द्वारा लॉन्च किया हुआ ताकि जो कांग्रेस लीडर है उनको अरेस्ट करो। जहां जहां भी कांग्रेस लीडर दिखा जाएगा उनको अरेस्ट करो। कुछ ही नेता है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ठीक है। और जो नेता बचा है जो आंखों के सामने दिखा रहे हैं उनको अरेस्ट करो। ठीक है। ऐसे ही ऑपरेशन चला हुआ था। उसी ऑपरेशन के दौरान में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वाधीन गवर्नमेंट लॉन्च हुआ था। कहाँ कहाँ में? देखो 3 जगह में लॉन्च हुआ था। बलिया यूपी में, वहां का नेतृत्व कौन कर रहा था? चीतू पांडे ने। ठीक है। और दूसरे सतारा महाराष्ट्र में नाना पाटिल के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लॉन्च हुआ था। नाना पाटिल के गवर्नर में। और उसके बाद आ जाते हैं तुमलुक किसके? मतंग हजारी। ठीक है। उसके नेतृत्व में तुमलुक में लॉन्च हुआ था। तुमलुक कहाँ पे है बच्चा? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अभी देखो एक नाम याद है अरुणा असफ अली। इनको ग्रांड ओल्ड लेडी इंडिपेंडेंट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड लेडी इंडिपेंडेंट कहते हैं। इन्होंने उसी ऑपरेशन 0 आवर के थोड़ी घंटे के बाद इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट लॉन्च होने के बाद इन्होंने तिरंगा लहराता है 9 अगस्त में। ठीक है। पहली बार। ठीक है बच्चा। तो ये था अगस्त मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सब चीज जो चाइनीज बॉयकॉट के थोड़ी देर मतलब उसके साथ अटैच करके मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है बच्चा। उसको मिटाता हूँ। आ जाता है नेक्स्ट सुरक्षा पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? सुरक्षा पोर्टल। ठीक है बच्चा। अब सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ी बहुत हम आज जानेंगे। ठीक है। सुरक्षा पोर्टल, सुरक्षा पोर्टल। देखो इसमें क्या होता है? इसको पहले किसने लॉन्च किया है? इसको प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। पूर्व HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। पूर्व HRD मिनिस्टर। अभी फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो मिनिस्टर। ठीक है। अभी प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्टर है। इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। ये क्या होता है? जो प्रॉब्लम होता है एलिफेंट और मानव के बीच में इम्प्योरमेंट, यानी जो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, समस्या, ह्यूमन
और ह्यूमन एंड एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समस्या, उसके रिलेटेड ये पोर्टल में सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कहाँ से आपको ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, हुआ है। और क्या है जो एलिफेंट के बारे में, मतलब देखो, ये एक जंगल है, यहाँ से हाथी है, हाथी मतलब एलिफेंट, अगर खाना नहीं मिल रहा है, ये क्या करेंगे, ये खाद्य अनुसंधान में चले जाएंगे किसी गांव के अंदर, वहां पे नुकसान कर देंगे। तो ये सब चीज प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए इस पोर्टल के जरिए में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम को आसान तरीके से काबू करेंगे, ये सब कुछ चीज सुरक्षा पोर्टल के अंदर है। तो ये पोर्टल इसीलिए लॉन्च हुआ है ताकि हम जो पोर्टल के अंदर विजिट करेंगे, ये सब कुछ चीज पता चल जाएगा कि क्या क्या समस्या है, ठीक है, द प्रॉब्लम अबाउट एलिफेंट दैट इज फूड, और क्या क्या समस्या है, इस पोर्टल के जरिए में सब कुछ चीज आसान से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ एक बुक लॉन्च किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट, ऐसा कुछ बुक लॉन्च किया, ठीक है। उससे जाते हैं, देखो इससे रिलेटेड और एक न्यूज है, जो एशियन एलिफेंट है, लगभग 50,000 में, लगभग 50,000 हमारी एशियन एलिफेंट में जो IUCN इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कंजर्वेशन नेचर का रेड लिस्ट में है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, स्टार मार्कर देख के लिख लो, ठीक है बच्चा, एशियन एलिफेंट। और ठीक है, हमारी भारत में 27,312, ये लगभग 2017 में हाथी गणना हुआ था। जैसे सेंसस हमारे हुआ थे, हो रहे थे ना, प्रति 10 ईयर में सेंसस हुआ थे, ऐसे हाथी सेंसस भी होते, ठीक है। लगभग पहले हाथी कहाँ पे पाया जाता है, मैक्सिमम कर्नाटक में 6049, ठीक है। दूसरा आ जाता है असम, लगभग 5720, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका केरला, लगभग 4000, ठीक है। इससे रिलेटेड और कुछ चीज हम सीखेंगे। जो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, वही MOEFC के जरिए में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। करीबन 101 प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में, करीबन 101 प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में है। अभी इससे रिलेटेड और कुछ न्यूज हम थोड़ा जानेंगे। देखो, मिटाना पड़ेगा। हाथी, एलिफेंट 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, ठीक है। स्टेट एनिमल एलिफेंट 3 राज्यों का, किस का? पहले आ जाता है कर्नाटक, लगभग 6000 आसपास। उसके बाद आ जाता है केरला, नेक्स्ट आ जाता है झारखंड, ठीक है। इन 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है हाथी, ठीक है। और कुछ जानेंगे। पहला एलिफेंट जिम कहाँ पे है? राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में पहला एलिफेंट जिम राजाजी उत्तराखंड में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आता है, और एक बात सुनो, एनिमल का क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में। ये चीज स्टार मार्क देके लिख लेना। उसके बाद आता है एलिफेंट हॉस्पिटल, एनिमल को भी होता है ना कोविड-19। एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ पे है बच्चा? एलिफेंट हॉस्पिटल आपका मथुरा यूपी में, ठीक है, एलिफेंट अस्पताल। नेक्स्ट आता है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन, कहाँ पे? कोटर एलिफेंट रिहेबिलिटेशन, कोटर आपका आ जाता है बंगाल, शायद नहीं, यूपी, ठीक है, यहीं पे खत्म हुआ है, ठीक है बच्चा।
जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, स्टार मार्क देके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। और क्या न्यूज है? हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज है। देखो, एक आत्मनिर्भर भारत शपथ वीक लॉन्च किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत शपथ सप्ताह, जैसे वीक कहते हैं। कहां से तक? 7 से 14 अगस्त तक। किसके द्वारा? हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा सांसद है, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी हम विदेश से जो इंपोर्ट करते हैं उसको तो ऑलरेडी बैन मतलब करेंगे। इसके मतलब 2024 तक हम जो राफेल हुआ है, जो हमारा बोइंग हेलीकॉप्टर है, कहाँ से? यूएसए से, राफेल फ्रांस से, उसको हम स्टॉप करेंगे। हम देसी चीज हमारे भारत में बनाएंगे। कब तक? 2024 तक जो इंपोर्ट हुआ था बाहर से, उसको बैन करेंगे, ठीक है। और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब जो देसी चीज है, वो 2000 उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 2022 तक इंक्रीज करेंगे और 2024 तक ये इंपोर्ट हुआ है उसको बैन करेंगे। और एक बात, 8 से 15 अगस्त तक मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान का वीक लॉन्च किया है, ठीक है। जो साफ सफाई, ऐसे तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके साथ साथ ये जो सप्ताह है थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान को ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, इसी वीक को लॉन्च किया है, ठीक है। और बार तो ऐसे ही मतलब लॉन्च करेंगे उसके। और रेल मिनिस्टर ने, ठीक है, इंडियन रेलवे ने क्लीनलीनेस वीक, इन्होंने, इंडियन रेलवे भी पीछे नहीं हटा है, इन्होंने भी लॉन्च किया है, ठीक है, क्लीनलीनेस वीक, ठीक है बच्चा। ये हुआ खत्म। नेक्स्ट आ जाता है आपका माउंट सिनाबॉम। ये माउंट सिनाबॉम, ये कहाँ पे बच्चा? ये इंडोनेशिया में। ये है एक्टिव वोल्कान है, मतलब काल जो विस्फोट हुआ था यहाँ पे, विस्फोट मतलब डिस्ट्रॉय हुआ था, एक्टिव वोल्कान है। लगभग इनका 5000 मीटर, 5 किलोमीटर ऊपर मतलब आसमान में, ठीक है, वहां पे विस्फोट हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे बचा? ये आपका इंडोनेशिया में। ऐसे क्वेश्चन आएगा, माउंट सिनाबॉम कौन सा कंट्री में? इंडोनेशिया में, ठीक है। कहाँ पे? सुमात्रा आइलैंड। याद रखना है, इंडोनेशिया में लगभग 24,000 आइलैंड है, ये मैक्सिमम वर्ल्ड का, ठीक है बच्चा। लगभग 24,000 आइलैंड है, ये है मैक्सिमम वर्ल्ड का, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट आ जाता है ये इसी थोड़ा न्यूज। सुरक्षा पटल चला गया, रेलवे म्यूजियम चला गया, आपका अगस्त क्रांति चला गया, और क्या क्या बाकी है देख लेता हूँ। आपका 4, 5, 6, 7 ये खत्म हो गया, आखिरी, ठीक है। देखो ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीपपुंजो एक मेरीटाइम स्टार्टअप हब लॉन्च किया है, ठीक है, मेरीटाइम स्टार्टअप हब। इसमें क्या होता है? देखो, आज से लगभग कुछ पिछले दिनों में अंडमान में थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा था, मतलब थोड़ी बहुत लगभग इंटरनेट का इशू चल रहा था। उसको ठीक करने में ऑप्टिकल फाइबर केबल के हम मदद लेंगे, ताकि फास्टेस्ट इंटरनेट का कुछ आसान से तरीके से हो जाएगा। तो इसी चीज को ऑप्टिकल फाइबर केबल जो सबमरीन में, मतलब समुद्र के नीचे में, वो बिछा जाएगा लगभग 23 किलोमीटर,
देखो ये कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2018 तक। और अब कब खत्म मतलब होना चाहिए था? 10 अगस्त 2020 में खत्म होना चाहिए था, खत्म भी हो गया। ठीक है, ये लगभग 2300 किलोमीटर, यानी चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार का राजधानी है, जो साउथ अंडमान में अवस्थित है। मैंने बताया था आपका द्वीप आइलैंड के क्लास में, ज्योग्राफी में सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाया था, जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है बच्चा, लगभग 2300 किलोमीटर तक आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल सबमरीन में, मतलब समुद्री तल में आपका बिछा जाएगा। ठीक है बच्चा, अब इसके किसने लॉन्च किया है? आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहाँ पे? अंडमान निकोबार का, एक द्वीप पुंज है ना, मतलब यूनियन टेरिटरी है ना। किसने लॉन्च किया है? देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र जोशी ने लॉन्च किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है बच्चा, उसके साथ साथ आपका ट्रांसशिपमेंट हब, देखो ये क्या होता है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ट्रांसशिपमेंट, बेटा ये जो ट्रांसशिपमेंट है, देखो ये सब चीज क्या होता है। देखो मान लो एक चीज दुबई में बना हुआ है, ए नाम का कोई चीज, मुझे ए नाम का कोई चीज भेजना है साउथ कोरिया। दुबई का ये चीज साउथ कोरिया का मतलब भेजना चाहिए, तो मुझे मतलब हवा से तो लेके जाऊंगा, लेकिन मैं सुइटेबल होऊंगा कि समुद्री स्थल से मुझे अगर कोई भी मदद हो तो मैं समुद्री स्थल से भी भेज सकूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन बीच में अंडमान आ जाता है, मान लो बीच में अंडमान आ जाता है, तो उसको भाया मीडियम की तरफ से मैंने ये प्रोडक्ट अंडमान को दूंगा, उसी चीज को अंडमान ने साउथ कोरिया को भी देंगे। मतलब ये एक पोस्ट ऑफिस का काम करेगा, किसने? अंडमान में। तो उसी के मुद्दे के रख में एक ट्रांसशिपमेंट हब भी लॉन्च हुआ। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट हब भी लॉन्च हुआ है। मतलब उसी पहले और एक ट्रांसपोर्ट हब हमारे भारत में है, एक ही है। कहाँ पे है? केरला पे, कोची केरला में। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता है अंडमान में। ठीक है बच्चा, अंडमान निकोबार में बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। ये था कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज, और थोड़ा स्टैटिक जीके अंडमान निकोबार में बारे में हम जानेंगे। पहला स्टैटिक जीके अंडमान के निकोबार के बारे में होता है कोको चैनल। सब कुछ मैंने बताया था, अगर कोको चैनल ने नहीं बताया था, यहीं पे देखो। कोको चैनल आपका जाता है अंडमान को और म्यांमार को अलग करता है, म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल। ठीक है, और जो मैंने बताया था पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका जो साउथ अंडमान में थोड़ी, मतलब यहाँ मान लो ये साउथ इंडियन है, साउथ अंडमान में यहाँ पे और यहाँ पे आइलैंड है। गूगल में जाके चेक कर लेना, 3 आइलैंड है। मोदी जी ने उन 3 आइलैंड को रीनेम किया है। पहला आइलैंड था रॉस आइलैंड, उसको चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। क्यों? देखो लगभग ऐसा देखो, 30 दिसंबर 1943 में अंग्रेज सरकार ने पूरा अंडमान को कब्जा किया था। ठीक है, तो इसी ने क्या किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज गठित किया है जापान सरकार की मदद से, जापान फौजी की मदद से इन्होंने आजाद हिंद फौज गठित करके इन्होंने अंडमान को भारत के साथ मिलाया था। ठीक है, तो इसलिए रॉस आइलैंड को बॉस आइलैंड मोदी जी ने नेम किया है 2018 में। ठीक है बच्चा, उसके साथ साथ स्वराज आइलैंड है। स्वराज आइलैंड को आपका स्वराज को हेवलॉक बनाए नया। ठीक है, नहीं जो हेवलॉक थे उसको चेंज करके स्वराज आइलैंड बनाए। रॉस आइलैंड पहले थे, उसको चेंज करके बॉस आइलैंड बनाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नील आइलैंड।
नील को चेंज करके आपका शहीद आइलैंड बनाया है। किसने? मोदी जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, सब एकदम फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टार मार्क लिख लो, डनकान पास। मैंने बताया था डनकान पास। ठीक है, डनकान पास कहाँ पे है? साउथ अंडमान से लेकर लिटिल अंडमान को अलग करते हैं। ठीक है, डनकान पास। नेक्स्ट आता है 10 डिग्री चैनल। इसने क्या किया है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार को अलग करते हैं। ठीक है, और जो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, लास्ट आता है ग्रेट निकोबार। तीनों आइलैंड है लिटिल कार निकोबार का। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये 6 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का 3 और नाम बताइए, लाहिचांग, पिग्मालियन, पर्सन। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे विवेकानंद मतलब लाइट हाउस है, वो 2004 में जो सुनामी आया था वो डूब गया था। ठीक है, मैंने सब कुछ बताया था मेरे वीडियो में, जो आपका ज्योग्राफी का वीडियो में सब कुछ बताया। ठीक है, यहाँ पे अंडमान सी, देखो ये भारत का मैप है। ठीक है, जो इंडियन ओशन में 2 हिस्सों में भाग करते हैं। ये इस टाइप का हिस्सा आता है अरब सागर, इसका टाइप का हिस्सा है बंगाल का खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। उसी जो साइड में यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को इधर मैं एक्सप्लेन करके आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे हाल फिलहाल में मैंने बताया था आपको पासेस एक्सरसाइज, जो इंडिया और यूएस के बीच में, वहीं पे यहाँ पे मतलब अंडमान सी में, जो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में हुआ था। ठीक है, देखो निकोबार आइलैंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। निकोबार आइलैंड जो होता है, उनका हाईएस्ट माउंटेन होता है माउंट थुलियो। ठीक है, वो लगभग 642 मीटर होता है। और जो अंडमान का हाईलैंड होता है, उनका हाईएस्ट माउंट होता है सैडल पिक, मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी, जो होता है 730 मीटर। मैं जो बोल रहा हूँ छोटा छोटा पॉइंट करके लिख लेना, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और अंडमान में लगभग 836 आइलैंड है, लगभग 836 आइलैंड है, जिनमें से 38 आइलैंड में कोई नहीं रहते, नो वन कैन स्टे। ठीक है, और निकोबार में लगभग 22 आइलैंड है, जिनमें से 10 आइलैंड में कोई नहीं रहते। ठीक है, अब बात आता है अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है, वो कोलकाता में है और उनका ब्रांच पोर्ट ब्लेयर में है, लेकिन उनका हाई कोर्ट का जज जो सुनानी होता है वो कोलकाता में होता है। ठीक है, कोलकाता में लगभग 1125 किलोमीटर अंडमान निकोबार है, और 1190 किलोमीटर आपका आ जाता है चेन्नई से। ठीक है, ये अंडमान, ये चेन्नई, ये बंगाल, यहाँ से लगभग 1125 किलोमीटर, चेन्नई से अंडमान लगभग 190 किलोमीटर, और अंडमान से आपका सुमात्रा लगभग 590 किलोमीटर। ठीक है, ये लगभग आपको गूगल में जाके चेक कर लेना। ठीक है, जो कहते हैं ना अंडमान को काला पानी मतलब दंड दिया जाएगा, वहां पे सेल्यूलर जेल है, सेल्यूलर जेल, वहां इसमें काला पानी दंड जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है सेल्यूलर जेल? ये पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? आपका साउथ अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, उसमें से लॉर्ड मेयो को, उस टाइम से गवर्नर जो थे, उसको हत्या किया गया, हत्या। ठीक है, और क्या जानना है आपको? ये तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब समुद्री स्थल में कहाँ पे लॉन्च हुआ था? 1858 में आपका आयरलैंड से लेकर न्यू फाउंडलैंड, आयरलैंड से लेकर न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, लॉन्च हुआ था। और इसमें देखो, जो ऑप्टिकल फाइबर जो लॉन्च हुआ, इसको किसने लॉन्च किया, मतलब किसके जरिए में? TCIL, जो कि BSNL प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी गूगल हाल फिलहाल में लॉन्च करेंगे ऑप्टिकल फाइबर, सोच रहे गूगल। ठीक है, BSNL के जरिए में आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ऐसा रोज चलेगा, मैं रोज हाथ से लिखेंगे
आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चा, और साथ साथ रिवीजन भी कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को शेयर हो नहीं पाएंगे। पास में जो बेल आइकन है उसका दबा देना, ताकि जो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टिक करके आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो और क्या कुछ कहना नहीं है, थोड़ी देर के बाद स्टैटिक जीके सब कुछ चीज अपलोड कर दूंगा, साथ साथ रिवीजन भी आप कर लेना, ठीक है बच्चा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चा।